बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो हमेशा हमें गुमराह करने के काम करता रहता है। और इब्लीस के सभी साथी और पूरा खानदान हमें बुरे कामों के लिए बहकाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल के खानदान में पैदा होने वाला एक शैतान ऐसा भी था जिसने इब्लीस से ही बगावत कर दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आया। तो आखिर कौन था वो? आज की हमारी इस वीडियो में चलिए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है और वहीं जिन्नातों को आग से पैदा फरमाया है। और जब इन जिन्नात से अल्लाह रब्बुल ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तब एक जिन्नात इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से जन्नत से बेदखल कर दिया गया और यहीं से इब्लीस ने बनी आदम से दुश्मनी बांध ली। इब्लीस ने ताउम्र आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को गुमराह करने की कसम खा ली और तब से अब तक इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के बीच यह जंग चल रही है। असल में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की कई सालों पहले ही एक मखलूक, जिसको जिन्नात कहा जाता है, उनको पैदा कर दिया था और इब्लीस जिन्नातों की कौम का ही एक फर्द था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी हम इंसानों की तरह अक्ल और नस्ल को बढ़ाने की कुव्वत अता की थी। उसके अलावा कई शय्यातीन ऐसे भी थे कि अल्लाह ने जिन्हें जोड़ों के साथ पैदा किया, यानी कि जिस तरह हम इंसानों में मर्द और औरत अलग अलग होते हैं और मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, इसी तरह शैतानों में भी जिन्न और जीनी के मिलाप से बच्चे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इब्लीस भी जिन्नात की कौम का एक फर्द था, इसलिए इब्लीस की कौम में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और इब्लीस का लश्कर हम इंसानों को गुमराह करने के लिए जमीन के ऊपर फैलना शुरू हो गया। इब्लीस ने अपने बेटे और पोतों को अलग अलग कामों में लगा दिया। इब्लीस के बच्चे, यह शैतान, हम इंसानों को अलग अलग तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिसमें यह हमारे दिलों में बसबसा डालकर बाप को बेटे से और भाई को भाई से लड़वाते हैं, कौम के बीच दंगे फसाद कराते हैं और नौजवानों को बहकाकर जिना को आम करवाते हैं। हमारी जमीन पर इब्लीस की औलादों की तादाद बेशुमार है, जो अलग अलग गुनाहों को आम करने का काम करते हैं और हम इंसानों को गुनाह में मुब्तिला करते हैं। लेकिन इन शैतानों में एक शैतान ऐसा भी रहा है जो इब्लीस से बगावत करके ईमान ले आया और गुमराही के रास्ते को छोड़कर राहे हक पर आ गया। यह शैतान और कोई नहीं बल्कि इब्लीस का पोता था और इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद ये आप पर ईमान ले आया। इस वाक़े से मुतालिक हदीस और इस्लाम की कई किताबों में एक वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक दिन की बात है जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और रास्ते में हम कुछ देर आराम करने के लिए पहाड़ पर बैठ गए। तभी एक शख्स वहां आया। इस बूढ़े शख्स के हाथ में लाठी थी और ये अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। इसने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और उससे कहा कि इसकी चाल ढाल और आवाज बता रही है कि ये कोई जिन्न है। जिस पर इस बूढ़े ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं जिन्न हूं इस पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक किस गिरोह से है। इसने अपना नाम हमा बताया और कहा, मेरे वालिद हीम हैं और हीम के वालिद लाकिस, और लाकिस इब्लीस का बेटा है। जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, यानी तेरे और इब्लीस के बीच बस 2 पुश्तों का ही फासला है। जिस पर हमा ने कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमा तेरी उम्र क्या होगी। जिस पर हमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र इस दुनिया की उम्र के बराबर ही है, इससे थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त भी मैं इस दुनिया में था और मेरी उम्र बहुत कम थी था, तो मैं बच्चा, लेकिन मुझ में इतनी समझ आ गई थी कि मैं बातों को समझने लगा। उस वक्त मैं इधर उधर पहाड़ों में घूमता रहता था और लोगों का खाना और गल्ला चुरा कर खा लिया करता था और लोगों के दिलों में बसबसा भी डालने लगा था और मेरे बसबसों की वजह से लोग अपने बड़ों से बदसलूकी भी करने लगे थे।
जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो तुम बहुत बुरा करते थे, ये बहुत खराब अमल है। इस पर हमा ने कहा कि मुझे मलामत मत फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उनके कहने पर मैंने तौबा कर ली थी। इसके अलावा मैंने दावत दीन के काम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद भी की थी। इसके अलावा मैं 1 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात कर चुका हूँ, और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, उस वक्त भी मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद था। इसके अलावा मैंने हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी वक्त गुजारा है, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डाल रहे थे, उस वक्त भी मैं उनके साथ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में पहुंचने से पहले ही मैं उस कुएं में पहुंच गया था। इसके अलावा मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हो चुकी है, मैंने उनसे तौरात भी सीखी है। इसके अलावा जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई थी, तब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया था। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मैंने इंजील भी सीखी थी, और उस वक्त मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम्हारी मुलाकात कभी नबियों के सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो जाए तो तुम मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इसके बाद हमाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने अमालों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, और अब मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करूं। और फिर कहा, यह नबियों के सरदार, मैं आप पर ईमान लाता हूं। ऐ अर्ज करने के बाद हमा की आंखों से आंसू, और ये जिन्न इतना रोया कि साहबा इकराम भी रोने लगे। इसके बाद हमा अर्ज किया कि मैं आपसे कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूं, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमा को कुरान की तालीम दी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद हमा वहां से चला गया, और इस वाक़े के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हमा के बारे में कुछ अर्ज नहीं किया। और कुछ वक्त के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये तो कोई भी नहीं जानता कि अब हमा जिंदा है या मर चुका है, लेकिन एक बात में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक बार बातें करते करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया था कि हम आप जन्नत में हैं मेरे दोस्तों। ये बात तो कोई नहीं जानता है कि कब अल्लाह पाक किसी को हिदायत दे और कब कोई नेकी के रास्ते पर आ जाए। हम भी अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते रहें और अपने गुनाहों पर हर दम शर्मिंदा होते रहे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाई उम्मीद करते हैं।